प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर वेद प्रकाश यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर, सत्र 2021-22 में बीए ऑनर्स पार्ट 3 ज्योग्राफी के आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, आप जानते हैं यह जो समय है यह कोविड-19 की बीमारी से पूरी मानवता के जूझने का समय है। कोविड-19 ने हमारी जो प्रचलित व्यवस्थाएं थीं, विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित जो हमारी प्रचलित व्यवस्थाएं थीं, उन सब को किसी न किसी रूप में प्रभावित किया है। उसी में हमारी शिक्षण व्यवस्था भी है। शिक्षण व्यवस्था को चूँकि विद्यार्थी हमारा नियमित तौर पर महाविद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता, अपनी मजबूरियां हैं, महामारी के फैलने का डर है, इसलिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि विद्यार्थियों को महाविद्यालय में न बुलाया जाए ताकि उनकी सेहत, उनकी तंदुरुस्ती, उनके स्वास्थ्य और उनके जीवन का ठीक से ख्याल रखा जा सके, लेकिन उनकी पढ़ाई में भी यथासंभव उनकी मदद की जाए। तो इसी क्रम में ये ऑनलाइन व्याख्यान वीडियोस आपके पहुंच तक लाने के उद्देश्य से राजस्थान के कॉलेज शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार हम सभी साथी आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इन वीडियोस के, इन व्याख्यान के माध्यम से बीए ऑनर्स पार्ट 3 भूगोल के अंतर्गत मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर ने कृषि भूगोल नाम से एक प्रश्न पत्र जोड़ा हुआ है। इस कृषि भूगोल के प्रश्न पत्र से संबंधित जो अध्ययन है उसमें मैं आप सबकी मदद करने की इच्छा रखता हूं और उसी उद्देश्य से आज का यह इस सत्र का पहला व्याख्यान मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। तो मैं एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आपसे अपेक्षा भी रखता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन व्याख्यानों को सुनें। इन व्याख्यानों से जो महत्वपूर्ण सामग्री है उसको आप नोट करें, उसको आप याद करें, उसको आप ग्रहण करें। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि केवल कृषि भूगोल ही नहीं बल्कि अन्य आपके जो भी प्रश्न पत्र हैं उनसे संबंधित केवल आपके जो टीचर हैं, कॉलेज में आपको पढ़ाने वाले टीचर हैं, उनके नहीं बल्कि अन्य व्याख्यान भी बहुत सारे उपलब्ध होते हैं। तो आप इन व्याख्यानों को तो सुनिए ही, साथ में और व्याख्यानों को भी सुनिए। सभी व्याख्यानों में आपको कुछ ना कुछ कहीं कोई कमी नज़र आ सकती है और कुछ व्याख्यानों में आपको, हर व्याख्यान में आपको कहीं ना कहीं कुछ विशेषताएं मिल सकती हैं, उसकी अच्छाइयाँ मिल सकती हैं। आप उनको समाहित कीजिए अच्छाइयों को, और जो कमियां हैं उनको आप नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ जाइए। मेरा ये आपको सलाह है। आपको इस बात की मैं सिफारिश करता हूँ कि आप एक से अधिक वीडियोस को देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से उस विषय वस्तु पर, उस सामग्री पर अधिक देखने को, अधिक सुनने को मिलेगा जो आपके ज्ञानवर्धन में उपयोगी होगा। तो आइए आज हम इस पहले व्याख्यान के माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि कृषि भूगोल की परिभाषा क्या है, कृषि भूगोल क्या है। लेकिन कृषि भूगोल को समझने से पहले हम ये देखें कि कृषि भूगोल 2 शब्दों से बना है। एक है कृषि और एक है भूगोल। भूगोल के बारे में आपने अध्ययन किया है। आपके यहाँ भौगोलिक विचारधाराएं एवं विधि तंत्र के नाम से प्रश्न पत्र चलता है, उसमें भूगोल का अर्थ और परिभाषाएं आपने समझ ली होंगी। हम बात करते हैं कृषि क्या है। पहले कृषि भूगोल से पहले कृषि क्या है इसको समझना जरूरी है। वैसे सुनने में ये बहुत सहज सी बात लगती है
कि कृषि शब्द को सब जानते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ बताने की क्या आवश्यकता है, लेकिन फिर भी आप समझें, हो सकता है कि आपकी अब तक की जो कृषि के बारे में जो संकल्पना है और जो मैं बतलाऊं, जो विद्वानों ने बतलाई है, उस संकल्पना में कोई अंतर हो, इसलिए आप उसको सहजता से ग्रहण करें। कृषि शब्द, हिंदी में जो कृषि शब्द है वो वास्तव में संस्कृत भाषा के कृष धातु से बना है। कृष धातु जिसका अर्थ होता है जोतना या खींचना। और यदि अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में कृषि के लिए शब्द आता है, इस्तेमाल होता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर शब्द की जो रचना है वो लैटिन भाषा से हुई है, और लैटिन भाषा के भी दो शब्दों को मिलाकर के एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसमें एक शब्द है एग्रे, जिसका अर्थ होता है जमीन, भूमि, लैंड, और दूसरा शब्द है कल्ट्रा। कल्ट्रा के मायने हैं कल्टीवेशन, द केयर, मतलब उसकी देखरेख करना, जोतना, उस भूमि की जुताई से संबंधित इसका अर्थ है। तो अगर हम कृषि शब्द को लेकर के सामान्य उसके अर्थ की बात करें तो भूमि की जुताई से इसका अर्थ निकलता है। भूमि को जोतना और उससे फसलें उत्पन्न करना, फसलें उत्पादित करना, ये कृषि का अर्थ है। ये सामान्य अर्थ कृषि का लिया जाता है। बहुत सारे विद्वानों ने इसकी परिभाषा अलग अलग दी है। कुछ शब्दकोशों में इसकी परिभाषाएं मिलती हैं, उनके ऊपर भी हम यहाँ चर्चा करना समीचीन समझेंगे। जिम्मरमैन नाम के एक विद्वान हुए हैं रिसोर्स ज्योग्राफी में, जिनका बड़ा नाम है। जिम्मरमैन कहते हैं कि भूमि से जुड़े हुए सभी जो मानवीय कार्य हैं, जैसे खेत का निर्माण, जुताई, बुआई, फसल उगाना, उसमें सिंचाई करना, पशुपालन, मत्स्य पालन और अन्य जीवों का भी पालना, ये सब कृषि के अंतर्गत शामिल है। तो जिम्मरमैन ने जो कृषि का साधारण अर्थ लिया जाता है फसलें उगाने तक, खेत की जुताई बुआई से संबंधित और फसलों के रखरखाव और उसके संरक्षण से संबंधित, इससे बढ़कर के पशुपालन शब्द को इसमें इस्तेमाल किया, जोड़ा। तो पशुपालन भी जिम्मरमैन के अनुसार कृषि का एक हिस्सा है। ठीक इसी प्रकार से एक और परिभाषा मैं आपके सामने रखता हूँ। कृषि एवं खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो वैश्विक संगठन है, इसने अपना एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया 1962 में। और 1962 में जो उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसकी बात करें तो उसके अनुसार कृषि के अंतर्गत फसल क्षेत्र, वृक्ष क्षेत्र, स्थायी घास के मैदान, रेंज और इसके अलावा चारागाह को भी सम्मिलित किया जाता है। तो ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी परिभाषा दी। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि यहाँ घास के जो स्थायी मैदान हैं, रेंचेज हैं, वृक्ष के क्षेत्र हैं और चारागाह हैं, इनको भी कृषि में सम्मिलित किया गया है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, ऑक्सफोर्ड जो इंग्लिश डिक्शनरी है, उसने अपनी परिभाषा दी कृषि को लेकर के। वो कहती है कि कृषि मृदाकर्षण एवं खेती बाड़ी का विज्ञान है, जिसमें विभिन्न क्रियाओं जैसे संग्रहण, पशुपालन, जुताई इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ भी पशुपालन को खेतों की जुताई, बुआई, फसलों के संग्रहण इत्यादि के साथ साथ पशुपालन को भी सम्मिलित किया गया है। कहने का अर्थ ये है कि विभिन्न विद्वानों ने कृषि से संबंधित अनेक परिभाषाएं दी हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कृषि का जो अर्थ है वह बहुत व्यापक अर्थ है, सीमित अर्थ उसका नहीं है, व्यापक अर्थ है। इसके अंतर्गत मानव की वे तमाम क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जिनकी सहायता से भोजन
और कच्चे माल की प्राप्ति के लिए मृदा का इस्तेमाल किया जाता है। अर्थात वे तमाम क्रियाएं जो मिट्टी की सहायता से भोजन निर्माण और कच्चा माल के तैयार करने में होती हैं, वे तमाम क्रियाएं कृषि के अंतर्गत आती हैं। हम इस तरह से भी इसको कह सकते हैं। तो हम इसको और थोड़ा खोलकर आपको बताएं तो कह दें कि भूमि सुधार, भूमि की जुताई, बुआई, सिंचाई करना, उर्वरकों और खाद की आपूर्ति, मिट्टी का संरक्षण करना, मिट्टी के लिए जो लाभदायक तत्व हैं उनमें वृद्धि करना और हानिकारक तत्व हैं उनको निकालना, फसलों के लिए जो हानिकारक पौधे हैं, खरपतवार है, उसका निष्कासन, कृषि जो फसलें हैं उनकी सुरक्षा करना, उनकी रक्षा करना, और साथ में पशुपालन से जुड़ी हुई जो तमाम बातें हैं उनके लिए भोजन सामग्री का उगाना, पशुओं की देखरेख करना, ये तमाम बातें इस कृषि के अंतर्गत आती हैं। तो ये एक बड़ा व्यापक अर्थ लिए हुए शब्द है जिसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता था। मोटे तौर पर यदि हम कृषि की बात करते हैं तो इसको दो भागों में विद्वान बांटते हैं। एक इसकी प्राइमरी यूनिट मानते हैं, दूसरी सेकेंडरी यूनिट मानते हैं। प्राइमरी यूनिट में वे तमाम चीज़ें हैं जिसको हम सामान्यतः कृषि में शामिल आम आदमी जो लेमैन शामिल करता है, जिसमें शस्य विज्ञान है, उद्यान विज्ञान है, वन विज्ञान है, बागाती फसलें हैं, मसाले की फसलें हैं, फल विज्ञान और फलों का संरक्षण है, शाक भाजी की खेती है, पुष्प विज्ञान है, वृक्ष और झाड़ियों के उत्पादन से संबंधित जो कार्य हैं वो सब हैं। ये हमारी एक प्राइमरी यूनिट एग्रीकल्चर की होती है। और फिर सेकेंडरी जो यूनिट एग्रीकल्चर की है उसमें हम बात करते हैं पशु विज्ञान की। इसमें पशु विज्ञान में एनिमल जो साइंस है ये हमारी सेकेंडरी यूनिट आती है एग्रीकल्चर की, जिसके अंतर्गत हम गाय, भैंस, घोड़े, भेड़, बकरी, सूअर, मत्स्य पालन, मधुमक्खियों का पालन, रेशम का उत्पादन, लाख का उत्पादन इत्यादि इत्यादि क्रियाओं को शामिल करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको मुझे लगता है कि कृषि का जो ये व्यापक संकल्पना है, ये व्यापक संकल्पना आपकी समझ में आई होगी। इस व्यापक संकल्पना को ध्यान में रखते हुए ही अब हम आगे कृषि भूगोल का अध्ययन करेंगे। जब हम कृषि भूगोल को अध्ययन करते हैं तो ये कृषि की संकल्पना हमेशा हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। ये मेरी आपसे गुजारिश है, निवेदन है। तो आप इसको इसी रूप में ध्यान में रखते हुए कृषि भूगोल का अध्ययन करेंगे। अब हम आते हैं कृषि भूगोल की परिभाषा और अर्थ पर। वास्तव में कृषि भूगोल भूगोल की ही एक प्रशाखा है। भूगोल को हमने दो मुख्य शाखाओं में भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के रूप में विभाजित किया। फिर मानव भूगोल की उपशाखाएं हमने की, जिनमें एक उपशाखा उसकी आर्थिक भूगोल है, और फिर आर्थिक भूगोल की अनेक प्रशाखाएं बनी। उनमें से एक महत्वपूर्ण प्रशाखा है कृषि भूगोल। तो इस तरह से भूगोल में मानव भूगोल में आर्थिक भूगोल और आर्थिक भूगोल के अंतर्गत कृषि भूगोल, ये एक तरह से भूगोल की चौथी पीढ़ी की प्रशाखा मानी जा सकती है। इसको परिभाषित करते हुए अनेक विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। साइमन ने कृषि भूगोल को मानव द्वारा भूमि की किसानी का भूगोल माना है। वो कहते हैं एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी एज द ज्योग्राफी ऑफ मैन सस्पेंड्री ऑफ लैंड, मतलब भूमि के ऊपर जो किसानी का कार्य किया जाए और उसका अध्ययन कोई विषय करे, उस विषय को साइमन कहते हैं कि वह कृषि भूगोल है। इसी तरह से ब्रुकफील्ड हैं। ब्रुकफील्ड ने कृषि भूगोल को कृषि क्रिया का भूगोल कहा है।
कृषि भूगोल मीन्स कृषि क्रिया, कृषि का जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे संबंधित भूगोल है। इसके अंतर्गत वो फसलों के वितरण का अध्ययन ही नहीं किया जाता, कहते हैं ब्रुकफील्ड कहते हैं कि इसके अंतर्गत केवल फसलों के वितरण का अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि इससे संबंधित विभिन्न पक्षों की क्षेत्रीय भिन्नताओं का भी विश्लेषण शामिल है। केवल बहुत सारे विद्वान कहते हैं कृषि भूगोल फसलों के वितरण का विज्ञान है। यह बात पूर्णतया सत्य नहीं है, आंशिक रूप से सत्य है। कृषि भूगोल कृषि फसलों के वितरण का विज्ञान तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ कृषि भूगोल के अंतर्गत इसके अलावा भी बहुत सारी विषय वस्तु शामिल की जाती है, जिसमें हम उसके विभिन्न पक्षों से संबंधित, उसकी क्षेत्रीय भिन्नताओं से संबंधित अध्ययन भी करते हैं। ठीक इसी प्रकार से रीड्स महोदय कहते हैं कि कृषि भूगोल कृषि विशेषताओं की क्षेत्रीय विविधता का वर्णन और व्याख्या करता है। कृषि विशेषताओं की क्षेत्रीय विविधताएं पाई जाती हैं। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चूंकि भौगोलिक और मानवीय तत्वों में पर्याप्त भिन्नताएं मिलती हैं और भौगोलिक और मानवीय, भौतिक और मानवीय जो कारक हैं वो हमारी कृषि को प्रभावित करते हैं, कृषि की व्यवस्थाओं को प्रभावित करते हैं, फसलों के साहचर्य को, फसलों की जो विधियां हैं उनको प्रभावित करते हैं, अब उनकी जो तकनीक है उसको प्रभावित करते हैं। इस कारण से ये कहते हैं कि इसकी क्षेत्रीय विविधताओं को हम अध्ययन करते हैं। तो ये क्षेत्रीय विविधताएं क्यों उत्पन्न होती हैं, इसके प्रति क्या जिम्मेदार कारक हैं और उनसे क्या कृषि व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, कृषि के उत्पादन को वो कैसे प्रभावित करती हैं, इन तमाम बातों का अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। तो ये तमाम परिभाषाएं जो हमने सुनी हैं, इनके आधार पर हम ये कहें कि कृषि की क्षेत्रीय विभिन्नताओं की झलक कृषि भूगोल के अंतर्गत मिलती है। कृषि भूगोल में कृषि की जो क्षेत्रीय विभिन्नताएं मिलती हैं, एरियल वेरिएशंस मिलते हैं, एरियल डिफ्रेंसिएशन मिलते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। कृषि भूगोल में उसकी मान्यताओं, विचारों, संकल्पनाओं और सिद्धांतों में समय समय पर बदलाव होते रहे हैं, क्योंकि मानव एक गतिशील प्राणी है, मानव प्रगतिशील प्राणी है और मनुष्य निरंतर तकनीकी और विज्ञान के क्षेत्र में, कलाओं के क्षेत्र में उन्नति कर रहा है और उस उन्नति का प्रभाव हमारी विभिन्न ज्ञान और विज्ञान की शाखाओं प्रशाखाओं पर पड़ता है। इसी कारण से कृषि भूगोल के ऊपर भी उसका असर आना स्वाभाविक है और इस कृषि भूगोल पर आने वाले प्रभाव के कारण ही समय समय पर कृषि भूगोल की मान्यताओं में, इसकी संकल्पनाओं में, इसके विचारों में, इसके जो अध्ययन के उपागम हैं, उन तमाम पहलुओं को यदि हम देखते हैं तो उनमें निरंतर बदलाव आता रहता है। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, कृषि भूगोल एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, महत्वपूर्ण प्रशाखा के रूप में है भूगोल की, और इसका अध्ययन आपको निश्चित रूप से आनंद भी देगा और साथ साथ आपका ज्ञानवर्धन भी होगा। जो विद्यार्थी विशेष रूप से खेतीहर समाजों से जुड़े हैं, खेतीहर परिवारों से जुड़े हैं, उनके लिए बहुत सारी बातें इसमें बड़ी सहज होंगी, लेकिन जो विशुद्ध रूप से शहरी जीवन जीने वाले विद्यार्थी हैं, शहरी संस्कृति से जुड़े हैं, कृषि संस्कृति से नहीं जुड़े हैं, उनके लिए ये नवीन बात भी होगी और इसकी नवीनता और इसकी पूर्व संबद्धता के साथ हम ग्रामीण और शहरी संस्कारों वाले जो विद्यार्थी हैं वे कृषि भूगोल को पढ़ेंगे। आज के इस व्याख्यान में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।